अपनी नई पत्नी को गांव में छोड़कर कपिल शहर लौट गया। वहां अधिक तनख्वाह की उम्मीद में उसने मोहिनी के यहाँ नौकरी शुरू की, पर मोहिनी की मंशा कुछ और थी। कपिल का मन अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शादी के लिए उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी, लेकिन पत्नी की सुंदरता में इतना डूब गया कि कब 2 महीने गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। कंपनी के मैनेजर ने फोन पर सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के भीतर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनते ही कपिल को एहसास हुआ कि अब और समय बर्बाद करना ठीक नहीं है और नौकरी पर लौटना बेहद जरूरी हो गया है। घर से विदा होते समय कपिल ने अपनी पत्नी से बड़े प्यार और आत्मविश्वास से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं दिल्ली जाकर सबसे पहले एक बड़ा और अच्छा मकान किराए पर लूंगा ताकि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। उसके बाद मैं तुरंत तुम्हें वहां ले आऊंगा और हम साथ रहेंगे। कपिल बलिया के एक गांव से था। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। स्कूल में 9वीं फेल होने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसने नौकरी करने का फैसला किया। कुछ समय बाद वह नौकरी की तलाश में दिल्ली गया। 15 दिन की मेहनत के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली और उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में पहले से 2 लोग रहते थे, जिनसे वह जल्दी ही घुल मिल गया। कपिल के मिलनसार स्वभाव और साफ सफाई के कारण लोग उसे पसंद करते थे। वह थोड़ा व्यायाम भी करता था। कंपनी से उसे 8,000 रुपये वेतन मिलता था। उसमें से वह 3,000 अपने पिता को भेजता और बाकी से अपना गुजारा कर लेता। शादी के बाद कपिल के पिता ने सुझाव दिया कि वह अपनी नई पत्नी को दिल्ली साथ ले जाए। पत्नी भी यही चाहती थी कि वह कपिल के साथ रहकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। हालांकि कपिल के लिए यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। कुनारा रहने के दौरान वह मात्र 5,000 रुपये खर्च करके दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहकर अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन अब शादीशुदा जिंदगी के साथ नई जिम्मेदारियां भी जुड़ गई थीं। अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसे एक अलग कमरा किराए पर लेना पड़ता, जो ज्यादा महंगा था, और इसके लिए उसे अधिक पैसे की जरूरत थी। कपिल भी अपनी पत्नी से प्यार करता था और उसे अपने पास रखना चाहता था। इसीलिए उसने ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने सोचा कि 12,000 रुपये की नौकरी मिल जाए तो वह एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। नौकरी की खोज में इधर-उधर भटकते हुए एक दिन कपिल एक कपड़े की दुकान पर पहुंच गया। यह दुकान मोहिनी की थी और उस समय वह खुद दुकान पर मौजूद थी। कपिल के बोलने के अंदाज और उसकी बातचीत की शैली ने मोहिनी को काफी प्रभावित किया। मोहिनी ने उससे उसका मोबाइल नंबर यह कहकर ले लिया कि जैसे ही दुकान में कोई जगह खाली होगी वह उसे तुरंत जानकारी देगी। हालांकि कपिल को इस बात का भरोसा नहीं था कि उसे वहां नौकरी मिलने की कोई वास्तविक संभावना है। हैरानी तो कपिल को उस वक्त हुई जब करीब 5 से 6 दिन के बाद मोहिनी ने अचानक फोन किया और उसे इंटरव्यू के लिए अपनी दुकान पर रात के 8 बजे बुलाया। कपिल ने समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश की और ठीक 8 बजे मोहिनी की दुकान पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर मोहिनी ने बताया कि वह दुकान बंद कर रही है और उसे अपने घर चलने को कहा। मोहिनी का मकान काफी बड़ा और शानदार था, लेकिन वहां कोई और मौजूद नहीं था। मकान का दरवाजा खुद मोहिनी ने खोला, जिससे कपिल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मोहिनी ने बातचीत के दौरान बताया कि वह पार्ट टाइम नौकरानियों की मदद लेती है जो उसके काम में हाथ बंटाती हैं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और मोहिनी ने कपिल से उसके घर परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारियां लीं। इसके बाद मोहिनी ने काफी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम्हारी योग्यता को देखते हुए कह सकती हूं कि कोई भी तुम्हें 10,000 रुपये से ज्यादा की नौकरी नहीं देगा।
लेकिन मैं तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए की नौकरी दे सकती हूँ, बशर्ते कि तुम मेरी एक शर्त मानने को तैयार हो। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। कपिल को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि मोहिनी के इरादे नेक नहीं हैं और वह एक चरित्रहीन औरत है। कपिल अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मोहिनी के सामने और अपनी नौकरी की जरूरत को देखते हुए वह लालच में आ गया। उसने खुद को यह सोचकर समझा लिया कि यह सिर्फ एक रात की बात है और इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा ईमानदार रहेगा। इस विचार के साथ उसने मोहिनी की बात मान ली और उसके साथ बेडरूम में चला गया। मोहिनी ने अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद बाथरूम का रुख किया, जबकि कपिल अपने मन में उथल-पुथल का सामना कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही कपिल वहां से चला गया। मोहिनी ने उसे अपनी दुकान में नौकरी पर रख लिया और एक हफ्ते तक सब कुछ सामान्य और ठीक-ठाक चलता रहा। कपिल भी धीरे धीरे अपने काम में रमने लगा और इस बात को भुलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक दिन मोहिनी ने दुकान में काम के दौरान कपिल से कहा, आज रात 10 बजे मेरे घर आ जाना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कपिल को यह सुनकर थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन वह मोहिनी के कहे अनुसार उसके घर पहुंच गया। उस रात मोहिनी फिर से घर पर अकेली थी। उसने कपिल को सीधे बेडरूम में बुलाया। अब कपिल को यह समझने में जरा भी देर नहीं हुई कि मोहिनी ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का विश्वासघात नहीं करूंगा, कपिल ने दृढ़ता से अपना निर्णय सुना दिया। मोहिनी ने उसे कई बार और कई तरीकों से अपनी बात समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन कपिल ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने फैसले पर अडिग है और किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगा। जब कपिल वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा, तो मोहिनी ने अचानक गुस्से और धमकी भरे स्वर में उसे रोकते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का झूठा आरोप लगाऊंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओ। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा बलात्कार किया है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो यह वीडियो देख लो। मोहिनी ने कपिल को एक वीडियो दिखाया जिसमें वह उसके साथ बिस्तर पर था। वीडियो देखते ही कपिल समझ गया कि यह उसे फंसाने की साजिश है। हालात से बचने का कोई रास्ता न देख उसने मजबूरी में उसकी बात मान ली। कहानी की शुरुआत उस दिन हुई जब मोहिनी ने पहली बार कपिल से शारीरिक संबंध बनाने की बात की। कपिल को अंदाजा नहीं था कि मोहिनी पहले से ही अपनी चाल चल चुकी है। उसने छिपे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था ताकि इसे बाद में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। अब मोहिनी की योजना कामयाब हो चुकी थी और कपिल उसकी बात मानने पर मजबूर था। मजबूरी में कपिल ने मोहिनी की हर बात मान ली। उसने दोस्तों का साथ छोड़ दिया और मोहिनी के घर में असिस्टेंट बनकर रहने लगा। मोहिनी के कहने पर उसने दोस्तों के साथ साथ अपनी पत्नी और परिवार से भी रिश्ता तोड़ लिया। यहाँ तक कि उसने पिता को पैसे भेजना भी बंद कर दिया। मोहिनी ने वादा किया था कि 2 से 3 साल बाद वह कपिल को उसका पूरा पैसा एक साथ देगी ताकि वह अपना कारोबार शुरू कर सके। कपिल के पास मोहिनी की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे भरोसा था कि मोहिनी उसके साथ धोखा नहीं करेगी। मोहिनी के पति की मौत करीब 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हुई थी। उस समय उसका बेटा आकाश सिर्फ 4 साल का था। पति की मौत के बाद मोहिनी ने उनकी कपड़ों की दुकान संभाल ली। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया।
मोहिनी ने तय किया कि वह आकाश की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी बिताएगी। शुरुआत में पति की यादों के सहारे उसने कुछ साल गुजार दिए, लेकिन कुछ समय बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगा। इस दौरान मोहिनी ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ संबंध बना लिए। ताकि आकाश को इसकी भनक न लगे, उसने उसे हॉस्टल में दाखिला दिलवा दिया और केवल छुट्टियों के दौरान उसे घर बुलाती थी। यह रिश्ता लगभग 2 साल तक चला, लेकिन युवक की शादी होने के बाद उसने मोहिनी से दूरी बना ली। इसके बाद मोहिनी ने कपिल नाम के व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लिया। कपिल को अपने वश में रखने के लिए मोहिनी ने उसकी एक वीडियो क्लिप बनाई और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने कपिल को शराब की लत भी लगा दी ताकि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। कपिल को भी आरामदायक जिंदगी पसंद आने लगी थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन मोहिनी ने कपिल से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने की बात है। अब तो मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। जो मैं कहूंगी वो करोगे ना? बिल्कुल करूंगा। मेरा हुस्न एक अमीर शादीशुदा आदमी को भा गया है और मैं उससे रिश्ता बनाकर पैसे वसूलना चाहती हूं, उसने कहा। कुछ देर सोचने के बाद कपिल ने जवाब दिया, तुम जो करना चाहो करो। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे कभी खुद से अलग मत करना। तुमसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। बस मेरे बताए रास्ते पर चलते रहो। देखना, जल्दी ही हमारे पास करोड़ों की जायदाद होगी और वह सिर्फ मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन मोहिनी एक लड़के को अपने साथ घर लाई। योजना के अनुसार कपिल ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने मोहिनी और उस लड़के का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो का इस्तेमाल कर मोहिनी ने उस लड़के से लंबे समय तक पैसे वसूले। इसके बाद उसने दूसरे लड़के को फंसाया, फिर तीसरे को, और यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन जब कपिल अपनी दुकान से बाहर निकल रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहिनी ने उस पर रेप का झूठा केस दर्ज करा दिया था। कपिल ने कई महीने जेल में बिताए। अंत में मोहिनी ने दया दिखाते हुए उसे छुड़वा दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह कभी उससे संपर्क नहीं करेगा। कपिल के पास न पत्नी है, न पिता, न मोहिनी जैसी कोई औरत। वह मजदूरी करके जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है।